Hello students, today in this video we are going to discuss an article, how to write an article with an example of water pollution. आज इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल कैसे लिखते हैं और वाटर पॉल्यूशन के टॉपिक पर हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल टॉपिक है, पॉल्यूशन के ऊपर आता ही है और वाटर पॉल्यूशन आपके सिलेबस में भी दिया रहता है। आप देख सकते हैं कई बार एग्जाम में ये वाटर पॉल्यूशन पर आर्टिकल लिखने के लिए आता है। जल प्रदूषण ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे दुनिया की। आजकल पीने योग्य पानी बहुत कम बचा है क्योंकि वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया है, चाहे वो समुद्र का पानी हो, नदियों का पानी हो, तालाबों का पानी हो, जो भी पानी हो वो हमारी कुछ तो इंडस्ट्रीज़ ने बिगाड़ दिया है पानी और कुछ हमारे पब्लिक के कारनामों से पानी बिगड़ गया है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया है। चलिए इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है, वॉच द विजुअल इनपुट वेरी केयरफुली एंड राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन वाटर पॉल्यूशन। हमको वाटर पॉल्यूशन पर 150 से 200 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है और ये कभी आता है कि केवल क्वेश्चन आ जाए और उसमें विजुअल कुछ पिक्चर इस तरह के नहीं दी हो, परंतु कभी एग्जाम में विजुअल भी दे देते हैं, जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर दी गई है विजुअल। इस तरह का विजुअल इनपुट दे करके भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन को आप इस विजुअल जो पिक्चर दी रही है इस इमेज के आधार पर आपको आर्टिकल डेवलप करना है वाटर पॉल्यूशन पर। तो आपको इस इमेज में दी गई चीज़ों को समझ करके लग रहा होगा कि जो भी इंडस्ट्रीज या पब्लिक का गार्बेज है, कूड़ा कचरा, वो सब कुछ हमारे नदियों समुद्रों के पानी में है। इसको थॉट्स को आपको डेवलप करते हुए आर्टिकल लिखना है। हाउ टू राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, इससे पहले भी हम आपको इसके 2 वीडियो जारी कर चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी कैसे आर्टिकल लिखते हैं। डिटेल में हमने पॉइंट वार फॉर्मेट सभी कुछ समझाया है। It is significant that writing an article needs a lot of practice, a high degree of creativity and a wide range of vocabulary. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल लिखने समय कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बहुत लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ए हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्तर की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होना चाहिए और एक वाइड रेंज वोकेबलरी, शब्द भंडार का आपका होना चाहिए। जिस कंटेंट, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखना है उससे रिलेटेड वोकेबलरी आपके अंदर होना चाहिए और क्रिएटिविटी भी होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड कल्टिवेट ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स ऑफ जनरल नेचर। एक विद्यार्थी कैसे आर्टिकल लिखेगा, तो इसके लिए एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके अंदर न्यूज़पेपर या मैगजीन जो आती हैं उनको पढ़ने की आदत, उसको खुद हैबिट अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए। और वो बुक्स ऑफ जनरल नेचर, सामान्य जो विज्ञान की बुकें आती हैं, साइंस की बुक आती हैं या मैगजीन्स आती हैं, तरह की किताबें रहती हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं और इनको पढ़ने से आपके अंदर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड थॉट बन जाते हैं और उन थॉट को आपको एक्सप्रेस करना होता है आर्टिकल में। दे शुड रीड आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड सी हाउ दे आर डेवलप्ड। आप इन मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में और बुक्स में देख सकते हैं कोई आर्टिकल कैसे डेवलप किया गया है भिन्न भिन्न टॉपिकों पर, और उसको देख कर के आपके अंदर भी ये डेवलप कैसे करना है आर्टिकल, ये क्रिएटिविटी आ जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन पर। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग ने सब कुछ हमारे वातावरण का हाल बिगाड़ दिया है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, सब में किसी न किसी तरीके से पॉल्यूशन हो चुका है और वो सब वाटर पॉल्यूशन से आता है, क्योंकि सारी चीज़ों के लिए वाटर की ज़रूरत ज़रूर होती है और जब वाटर शुद्ध नहीं होगा तो जितने भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी हमारे जीव हैं जो धरती पर रहते हैं, सभी कुछ प्रदूषित हो जाते हैं। तो इस धरती को सुरक्षित करना हमारा काम है। हम अच्छे से अच्छे काम करें, वाटर पॉल्यूशन को भी हम कम करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आर्टिकल। तो ये इमेज से आप देख रहे होंगे किस प्रकार से समुद्र, नदियों, तालाबों में प्रदूषित पानी, चाहे वो इंडस्ट्रीज के द्वारा बहाया गया हो या किसी अन्य कारण से, वाटर तो पॉल्यूटेड हो ही रहा है। वाटर इज लाइफ, पानी जीवन है।
ऑल नो हाउ मच इसेंशियल प्योर वाटर इज फॉर अस। सब कोई जानता है कि वाटर, शुद्ध वाटर, प्योर वाटर हमारे लिए कितना आवश्यक है, एसेंशियल है। ओनली 3% ऑफ आवर प्लैनेट्स वाटर इज ड्रिंकेबल। हमारे प्लैनेट पर, पृथ्वी ग्रह पर केवल 3% पानी है जो पीने योग्य होता है। एज 97% ऑफ इट इज सॉल्ट वाटर, क्योंकि 97% जो पानी है वो तो सॉल्ट वाटर है, जो कि समुद्रों में पाया जाता है, ओशियंस में पाया जाता है, सॉल्ट वाटर रहता है वो। मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन इन द ग्लेशियर्स। और आधे से ज़्यादा पानी पृथ्वी का जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में बर्फ के रूप में जमा हुआ हमको मिलता है। उसको भी हम यूज नहीं कर पाते, पर जब वो आता है बह करके तभी हम उसका यूज कर पाते हैं। द रेस्ट इज अंडरग्राउंड। बाकी जो पानी है प्योर वाटर वो अंडरग्राउंड रहता है, जमीन के अंदर रहता है, जिसका कि हम भिन्न भिन्न प्रकार से यूज करते हैं। पॉल्यूशन ऑफ द ओशियंस। अब सबसे बड़ी समस्या है, हमारे 97% एरिया में समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा है, तो सागर जो हमारे हैं उनका प्रदूषण बढ़ गया है। एंड रिवर्स इज क्विकली बिकमिंग ए डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम। समुद्रों और नदियों के पानी का प्रदूषण शीघ्रता से ये एक डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम हो गई है, हमें विचलित करने वाली समस्या एक बन गई है। गार्बेज in the oceans and rivers is a serious issue as fish and other marine organisms entangle themselves in fishing nets. आप जानते हैं कि जो भी कूड़ा कचरा है, गार्बेज, समुद्र में प्रवेश करा दिया जाता है या नदियों में जो मिलता है गार्बेज, कूड़ा कचरा, वो एक सीरियस इशू है। क्योंकि जो भी मछली, फिश जो होती हैं और अन्य जो समुद्री जीव रहते हैं, ऑर्गेनिज्म, मराइन ऑर्गेनिज्म, समुद्री जीव वगैरह हैं, वो फंस जाते हैं। इंटेंगल माने फंस जाना, वो खुद को फंसा लेते हैं एक इन फिशिंग नेट्स, जैसे कि मछली का जाल होता है, इस तरीके से वो उस अशुद्ध पानी में फंस जाते हैं और ये हमारे लिए एक सीरियस इशू हो गया है। Another key cause of water pollution is the release of heavy metals into the water by industries. दूसरी जो बड़ी समस्या है वाटर पॉल्यूशन, पानी के प्रदूषण की, वो है हैवी मेटल्स का रिलीज कर देना। जो हैवी मेटल्स, भारी भारी चीज़ें कूड़ा कचरे के रूप में आती हैं पानी में, वो हमारे इंडस्ट्रीज के द्वारा, उद्योगों के द्वारा बहाया जाता है, वो पानी में पहुंचता है, ये वाटर पॉल्यूशन बढ़ाता है। पॉल्यूशन अफेक्ट्स द फिश, क्योंकि ये प्रदूषण मछली को प्रभावित करता है, जो मछलियों को प्रभावित करता है, जो समुद्र में पाई जाती हैं, दैट वी कंज्यूम टू, और जिनका हम खाने में भी उपयोग करते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं। तो जब वाटर पॉल्यूशन अशुद्ध वो मछलियों से आएगा तो हमारे अंदर भी कई बीमारियां लाएगा। यू मे हैव हर्ड दैट सम काइंड ऑफ फिश हैज हाई मर्क्यूरी लेवल इन इट्स बॉडी। कभी कभी आपने अखबारों में, मैगजीन्स में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि कुछ जो मछलियां हैं, कुछ विशेष प्रकार की मछलियां, वेल्स हुई, शार्क्स हुई, इनकी बॉडी में हाई मर्क्यूरी लेवल पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है, हाई मर्क्यूरी लेवल रहता है। एंड देयरफॉर इज हार्मफुल टू ह्यूमंस व्हेन कंज्यूम्ड, और फिर ये मानव के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए जब भी वो इन मछलियों को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से ये वाटर पॉल्यूशन हमारे अंदर पहुंचता है। ड्यू टू शॉर्टेज इन रेनफॉल द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स रिड्यूस्ड। अब आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमने आर्टिकल बनाया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, तो उसमें बहुत कुछ जानकारी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड मिलेंगी। तो उसके कारण से रेनफॉल, जो बारिश है, वो बारिश कम हो रही है, शॉर्टेज हो गई है उसकी, तो नदियों का जो पानी है वो कम हो गया है क्योंकि बारिश कम हो गई है। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर टू बिकम लेस एंड लेस। अन्य जो पानी के स्रोत हैं वो भी कम से कम होते जा रहे हैं। दो इंडिया इज अ होली कंट्री, हालांकि भारत एक पवित्र देश है, धार्मिक देश है। मैनी पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन थ्रो डेड बॉडीज, गार्लैंड फ्लावर्स एंड मैनी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। अब हमारा पवित्र देश है भारत, तो बहुत से लोग धर्म के नाम पर यहाँ पर डेड बॉडीज नदियों में, समुद्रों में छोड़ देते हैं। गार्लैंड फ्लावर्स, फूलों की मालाएं, वो भी बहा देते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स
डायरेक्टली इनटू द रिवर्स। बहुत से इस तरह के प्रोडक्ट्स सीधे सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं। These products were not getting mixed into water cause water pollution। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब जब पानी में मिक्स नहीं हो पाते हैं तो फिर वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। All our rivers have become contaminated। हमारी सभी नदियां दूषित हो चुकी हैं। आप जानते हैं गंगा यमुना जो भी हमारी शुद्ध नदियां मानते हैं उनमें भी प्रदूषण की चिंता सरकारें कर रही हैं। देयर वाटर इज अनयूजेबल नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट इन अदर पर्पजेज ऑल्सो। ये पानी अनयूजेबल हो गया है, अनुपयोगी हो गया है, न केवल पीने के लिए बल्कि अन्य पर्पज के लिए भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इतना प्रदूषित ये पानी नदियों का हो चुका है। द वाटर पॉल्यूटेड कैन नॉट बी मेड क्लीन अगेन बाय एनी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस के द्वारा इस पूरे पानी को हम द्वारा से शुद्ध नहीं कर सकते जो प्रदूषित पानी है। द सेम केस इज ऑफ द लेक्स एंड पॉट्स और पॉन्ड्स। यही मामला जैसा समुद्र और नदियों में पाया जाता है वही मामला हमारे झीलों में और तालाबों में पाया जाता है जो हमारे आसपास रहती हैं, कुछ कुछ गाँव के आसपास भी रहती हैं। मैनी इग्नोरेंट पीपल, कई जो अज्ञानी लोग रहते हैं, केयरलेसली, लापरवाही से, मेक द वाटर डर्टी बाय थ्रोइंग रिफ्यूज। कई लोग अज्ञानता में, अज्ञानी लोग लापरवाही पूर्वक इस पानी में अपने रिफ्यूज यानी जो कूड़ा कचरा रहता है उसको फेंक देते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोते हैं उसमें, यूटेंसिल्स अपने बर्तनों को धोते हैं, एंड इवन बाथ देयर एनिमल्स नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। और जो भी उनके गांव के पास में नदियां रहती हैं, तालाब रहते हैं, उनमें वो जानवरों को नहलाते हैं, बर्तनों को धोते हैं, कपड़े धोते हैं और कचरा फेंकते हैं। इस सब से वो पानी विच आल्सो कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, इससे भी हमारा वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। द पॉल्यूशन ऑफ वाटर हैज थ्रीटेंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। पानी के प्रदूषण से हमारे व्यक्ति के, आदमी के जीवन के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। All concerned should be aware of the seriousness of the situation। सभी जो भी कंसर्न लोग हैं, संबंधित सरकारें हैं या संबंधित लोग हैं, उन सभी को इस बात पर सीरियसनेस, गंभीरता से इस सिचुएशन को समझना चाहिए। एंड डू वॉट एवर पॉसिबल टू कीप वाटर क्लीन एंड प्योर। और इस पानी को शुद्ध करने के लिए जो भी संभव प्रयास हैं वो करना चाहिए। एज पॉल्यूशन ऑफ वाटर इनडायरेक्टली कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन, क्योंकि पानी का प्रदूषण अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मिट्टी के प्रदूषण का भी कारण बनता है। तो ये आर्टिकल आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसमें आप कुछ सेंटेंस चाहें तो घटा सकते हैं, चाहें तो कुछ बढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ इंक्रीज नॉलेज इसमें कर सकते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। इस आर्टिकल को आप कॉपी डाउन करें। एमबी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है। किसी भी वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। आपके मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो टच करते ही व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, घंटी, इसको जरूर दबाएं। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन आएगा ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मेरा जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। इस प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ग्रामर, टेक्स्ट रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे, राइटिंग स्किल के भी सारे वीडियो मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थंब इम्प्रेशन दबाएं ताकि हम आगे इस तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो आपकी ओर भेजते रहें। थैंक यू।